केवल बच्चे पैदा करना मां की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों को संस्कारी बनाना, योग्य बनाना। राम जी को भी विश्वामित्र जी ने धनुर्विद्या कुछ चीजें प्रदान की, और उस समय सबसे बढ़िया कौन दे सकता था? महर्षि वाल्मीकि जी। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी के यहां गए ताकि वो पढ़ा लिखा कर सब प्रकार की विद्या दे दी उन्होंने। कम समय में सारी धनुर्विद्या सिखा दी, सारी पढ़ाई पढ़ा दी। और अब माता सीता को लगा कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब माता सीता चली गई। तो राम जी ने माता सीता से कोई, सीता मैया से राम जी का कोई भी मतभेद मनभेद नहीं था, ये तो जमाने का था। हम तो आपको बस ये कह रहे थे कि सीता मैया ने देखो अपनी जिम्मेदारी किस तरह पूरी की। गुलाब की पंखुड़ियों पर चलने वाली सीता मैया को कांटों पर चलना पड़ा तो चली। समय सब कुछ कराता है मेरी मां। इसलिए आप किसी भी स्थिति पर चलिए, पर धर्म ना छोड़िए। माता सीता ने अपने पुत्रों को राम का द्रोही नहीं बनाया, राम का भक्त बनाया। स्त्री का धर्म है कि वो अपने बच्चों को अपने पिता का सम्मान करना सिखाए, बड़ों का आदर करना सिखाए। यही परंपरा है। जरा जरा सी बातों में अपने रिश्ते ना बिगाड़ लो, बच्चों का भविष्य ना बिगाड़ लो। सत्य ना छोड़ो किसी भी स्थिति में, दया ना छोड़ो किसी भी स्थिति में। अब एक दिन नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए शांति पाने, वृंदावन आए। भक्ति महारानी उदास बैठी थी। देवी तुम कौन हो? महाराज मैं भक्ति हूं। सारे देवता ज्ञान वैराग्य वहां पड़े। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई पर शांति नहीं मिली। तब सनकादियों ने कहा कि आप जाओ और भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनवाई गई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ और वो भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर समाई। अब नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनकादि कथा सुना रहे हैं। सनकादियों से नारद जी ने एक प्रश्न, हरिद्वार में नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनकादि सुना रहे हैं, भक्ति भक्तों के हृदय में विराजी प्रकट होकर उनका दुख दूर हुआ। नारद जी ने सवाल किया कोई पुण्यात्मा भागवत सुन ले तो उद्धार होगा क्या? कोई पापी भागवत सुने तो उद्धार होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनेगा तर जाएगा। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके कोई संतान नहीं थी तो वो घर से निकल गए। एक जंगल में संत जी मिले। कथम रोदसी विप्र, तुम क्यों रो रहे हो? काते चिंतावली यसी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है। संत ने कहा बेटे के चक्कर में ना पड़ो, प्रभु में मन लगाओ। उन्होंने कहा बेटा चाहिए। तो संत जी ने एक फल दिया। फल ले जाके पत्नी को दिया। धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली ने बहन का बच्चा खरीद लिया पैसों से, नाम रखा धुंधकारी। वही धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को मारा, मां को मारा। जब बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं ना तो फिर पिता रोता है। गौकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया। जब धुंधकारी ने मां को मारा तो मां रोई बेचारी। आप लोग अपनी मां की सेवा करते हो कि मार लगाते हो? बोलो। मां की सेवा करते हो कि मां बाप को मारते हो? पूछ रहे हैं हम आपसे।